आइए फटाफट एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 इंटरनेशनल में देवबंद के दारुल उलूम पहुंचे विदेश मंत्री मुत्ताकी। भारत अफगानिस्तान रिश्तों को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी दारुल उलूम देवबंद पहुंचे हैं, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। मुत्ताकी ने देवबंद को इस्लाम का ऐतिहासिक केंद्र बताया है और कहा है कि अफगानिस्तान में भी इसी मसलक को मानने वाले लोग हैं। ये दौरा दोनों देशों के बीच पुराने रिश्तों को बढ़ावा देगा। मुत्ताकी ने इस मौके पर भारत अफगानिस्तान संबंधों को लेकर भी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई देता है। 2021 में सत्ता संभालने के बाद पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत का दौरा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक इंडिया के दौरे पर ही रहेंगे। उन्होंने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की थी और इसी के बाद आज वो दारुल उलूम का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो मौलानाओं से मुलाकात करेंगे और इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच में रिश्तों को बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। खबर नंबर 2, बढ़ती जा रही है दुश्मनी। 24 घंटे के अंदर 700 से ज्यादा अफगानी परिवारों को पाकिस्तान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। गुरुवार रात को पाकिस्तान ने काबुल पर मिसाइलें बरसा दी और इसी के बाद देश से अफगानी परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाने का भी काम पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान में रह रहे कई अफगान शरणार्थियों ने जबरन निर्वासन और हिरासत की भी शिकायत की है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर के उप प्रवक्ता फरामर्ज बार्जिन ने कहा है कि 1 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच बड़ी संख्या में अफगानिस्तान नागरिक पाकिस्तान से लौटे हैं। अफगानी मीडिया से बात करते हुए बार्जिन ने कहा कि 1 सितंबर 2025 से लेकर इस साल 4 अक्टूबर तक 1,71,000 से ज्यादा लोग पाकिस्तान से अफगानिस्तान लौट चुके हैं और पाकिस्तान है कि आमादा है अफगानिस्तान वासियों को, अफगानियों को बाहर का रास्ता दिखाने में। खबर नंबर 3, कोविड वैक्सीन को जहर कहने वाले ट्रंप ने अब खुद ही कोविड की डोज लगवाई है। सोशल मीडिया पर वैक्सीन की डोज लगवाई है। सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर बवाल मचा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में हेल्थ चेकअप कराया और इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन भी ली। नई बूस्टर डोज उन्होंने लगवाई है, जिस पर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल ट्रंप ने पहले कई मौकों पर कोविड वैक्सीन को लेकर डाउट दिखाया था, संदेह जाहिर किया था और उनके कई समर्थक कोविड वैक्सीन को जहर बता रहे थे या फिर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बता रहे थे। और ऐसे में जब उन्होंने खुद को डोज लगवाई है तो लोगों ने जमकर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप की मंशा पर। खबर नंबर 4, सेना की भव्य परेड, खतरनाक हथियारों के करतब दिखाए गए। तानाशाह किम जोंग उन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई, लेकिन मौका क्या था? उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन की सत्ताधारी पार्टी के 80 साल पूरा होने पर एक भव्य समारोह किया, एक बड़ा सेलिब्रेशन किया जिसमें एक बड़ी सैन्य परेड आयोजित की गई और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन भी जमकर किया गया। इस अवसर पर चाइना के प्रधानमंत्री ली कियांग और रशिया के सुरक्षा सलाहकार दिमित्री मेदवेदेव सहित कई देशों के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, मंत्री हैं और गेस्ट के तौर पर वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने मेहमानों ने शिरकत की। बैलिस्टिक मिसाइलों से करतब भी दिखाए गए। कमाल की बात तो ये थी, इस परेड के दौरान नॉर्थ कोरिया ने कई डेंजरस वेपन्स, कई खतरनाक हथियारों से करतब दिखाया, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं। उत्तर कोरिया में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चाइना, रशिया और वियतनाम के बड़े पदों पर बैठे नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। खबर नंबर 5, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं मिला शांति पुरस्कार? नोबेल प्राइज समिति ने अब वजह बताई है। कमेटी का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के लायक ही नहीं थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों के बावजूद वेनेजुएला की मरिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। कमेटी के अध्यक्ष ने, कमेटी के प्रेसिडेंट की ओर से बताया गया है कि ट्रंप को क्यों नजरअंदाज किया गया, क्योंकि वे अल्फ्रेड नोबेल के सिद्धांतों पर, उनकी पॉलिसीज पर खरे नहीं उतरे। पिछले साल ये पुरस्कार जापान के निहोन हिंड्याको को दिया गया था। अब देखिए कमेटी की ओर से क्या कहा गया है। कमेटी के प्रेसिडेंट ने कहा है कि मुझे लगता है कि इस कमेटी ने हर तरीके से, हर प्रकार के अभियान और मीडिया का ध्यान रखा है। हमें हजारों सालों से कई तरह के लेटर्स मिलते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि उनके लिए शांति का मार्ग क्या है, लेकिन ये कमेटी एक ऐसे कमरे में बैठती है जहां पर सभी पुरस्कार विजेताओं के, सभी नोबेल प्राइज विनर्स के फोटोज लगे होते हैं और वो कमरा काफी करेजियस और निष्ठा से, डेडिकेशन से भरा होता है। और इसलिए हम अपना डिसीजन केवल अल्फ्रेड नोबेल के कामों, सिद्धांतों और उनकी इच्छा शक्ति के आधार पर ही लेते हैं और यही वजह रही कि डोनाल्ड ट्रंप को इस लायक नहीं समझा गया कि उन्हें नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया जाता। खबर नंबर 6, इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर। ट्रंप की स्कीम को मंजूरी के बाद गाजा से वापस लौट रहे हैं सैनिक। इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो गया है और जिसके बाद हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों को लौट रहे हैं और इजरायली सैनिक गाजा से वापस जा रहे हैं। इजराइल के मंत्रिमंडल ने बंधकों की रिहाई के लिए ट्रंप की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन अब भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, जैसे कि हमास का निरस्तीकरण कैसे करें, हमास को जो वेपनाइज किया गया है उनके वेपन्स वापस कैसे लिए जाएं। रेड क्रॉस के मुताबिक होस्टेजेस की रिहाई बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाली है। खबर नंबर 7, फिलिस्तीन के 250 कैदियों को रिहा करेगा इजराइल।
अब ये भी जान लीजिए कि कौन कौन से कैदी रहने वाले हैं। इजराइल ने गजा शांति समझौते के तहत रिहा किए जाने वाले होस्टेजेस की लिस्ट जारी कर दी है। इन कैदियों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में कई आतंकवादियों के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा वो नाबालिग बच्चों और गाजा वासियों को भी रिहा करेगा। हमास के कैदी मंत्रालय ने हमास की ओर से जो होस्टेजेस मिनिस्ट्री है, जहां पर कैदी रखे जाते हैं, जिनकी देखरेख ये मंत्रालय करता है कैदियों की, उन्होंने ये कहा है कि रिहा किए जाने वाले कैदियों की पहचान पर अभी तक कोई लास्ट डिसीजन या लास्ट एग्रीमेंट नहीं लिया गया है, अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। इस लिस्ट में हमास, पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद, फतह और पॉपुलर फ्रंट जैसे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य शामिल हैं, जो कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार भी हैं। इस लिस्ट में मारवान बरघौती नाम नहीं है, जबकि हमास ने उसकी रिहाई की भी मांग की थी। कैदियों के अलावा नाबालिगों को भी रिहा किया जाएगा। आतंकियों का शव भी इजराइल लौटाएगा। खबर नंबर 8, जिस देश में रहते हैं 90% मुसलमान, वहां क्यों है बुर्के पर बैन? अभी आपको याद होगा कि इटली में जॉर्जिया मेलोनी की ओर से बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया गया और कहा गया कि जो बुर्का पहनेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन 90% जनता होने के बावजूद, 90% मुसलमान जनता होने के बावजूद ऐसा कौन सा देश है जहां पर बुर्के पर बैन है? दरअसल वो तजाकिस्तान है। और क्यों लगाया गया था बैन, ये भी समझिए। साल 2024 में तजाकिस्तान की सरकार ने हिजाब पहनने पर ऑफिशियल तरीके से, आधिकारिक रूप से बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल ये बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि हिजाब को विदेशी पहनावा कहा गया था। तजाकिस्तान में लगभग 90% आबादी मुस्लिम होने के बाद भी देश के राष्ट्रपति रहमान का मानना यह था कि हिजाब ताजिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसको बैन किया गया। इस अमेंडमेंट में ऑन रेगुलेशन ऑफ हॉलीडेज एंड सेरेमनीज नामक मौजूदा कानून को बदला गया और उन सभी कपड़ों के इंपोर्ट पर, बिक्री पर, प्रचार पर, पहनने पर बैन लगा दिया गया जिन्हें राष्ट्रीय संस्कृति के लिए विदेशी माना गया था, वहां के कल्चर के लिए फॉरेन कल्चर माना गया था। खबर नंबर 9, ट्रंप को नोबेल नहीं मिलने पर पुतिन ने जेलेंस्की का जबरदस्त मजाक उड़ाया है। सुझाव को बताया बहुत ही हास्यास्पद। जेलेंस्की ने कहा था कि युद्ध खत्म करने की योजना आसान नहीं होगी, लेकिन ये निश्चित रूप से आगे बढ़ने का रास्ता है और अगर ट्रंप दुनिया को, खासकर यूक्रेनी लोगों को ऐसे सीज फायर का मौका देते हैं तो हां, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जरूर नॉमिनेट किया जाना चाहिए। जेलेंस्की के सुझाव पर एक सवाल के जवाब में पुतिन ने यह कहा कि मुझे लगता है कि कीव शासन के वर्तमान प्रमुख की राय ऐसी चीज नहीं थी जिसमें नोबेल कमेटी जो है वो निर्णय लेने में किसी भी तरह का इंटरेस्ट दिखाती, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार और हथियार की आपूर्ति के बीच में ये जबरदस्ती का संबंध जोड़ना वाकई हास्यास्पद है। इस पर हंसी आनी चाहिए, बहुत ही मजाकिया सा साउंड करता है और ये प्रेजेंट सिनेरियो में कीव शासन के स्तर को, कीव का जो शासन है यानी कि जेलेंस्की की जो सोच है उसके लेवल को भी दर्शाता है। खबर नंबर 10, पाकिस्तान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला किया गया, 6 आतंकी ढेर हुए हैं, 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। 2016 में भी इसी तरीके से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर अटैक किया गया था जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पाकिस्तान में लगातार अटैक बढ़ रहे हैं। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में आतंकी संगठन तहरीके पाकिस्तान के टेररिस्ट ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर एक आत्मघाती हमला करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। इस आतंकी मुठभेड़ में 6 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। वहीं 3 पुलिसकर्मियों की भी मौत की खबर सामने आई है और यह इंसिडेंट उस समय पे हुआ है जब 7 से 8 भारी हथियारों से लैस टेररिस्ट ने दक्षिणी वजीरिस्तान सीमा के पास, दक्षिणी वजीरिस्तान बॉर्डर के पास डेरा इस्माइल खान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर भारी हथियारों से, भारी वेपन्स के साथ हमला कर दिया और इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक आत्मघाती हमला था। आत्मघाती हमलावर ने इस ऑर्गेनाइजेशन के निकट, इसके पास में खुद को उड़ा लिया, ब्लास्ट कर दिया, जिसके बाद हमलावरों और साथ साथ सुरक्षा बलों के बीच में भीषण गोलीबारी हुई थी और ये जो गोलीबारी अटैकर्स के बीच में, टेररिस्ट के बीच में और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में थी वो काफी देर तक चलती रही थी।